हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म विद काव्य गुप्ता। और आज के इस फ्रेंच क्लास में हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फिर पहले मैं आपको एक लेसन आउटलाइन दे देती हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे, उसके बाद हम उसके यूजेस देखेंगे कि उसके रूल्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है। उससे पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि फ्रेंच में जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं, और उनके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देना पड़ेगा। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फ्रेंच जो है वो एक ऐसा लैंग्वेज है जो जेंडर बेस्ड है। जेंडर बेस्ड, ओके। और फिर दूसरी बात ये है कि ये जेंडर बेस्ड जो है वर्ड, ये किस सेंस में हम बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग इंग्लिश को देखें तो टिपिकली देखा जाए तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज, वो एक जेंडर बेस्ड लैंग्वेज नहीं है। पर इंग्लिश में भी तो सी और ही होते हैं और फ्रेंच में भी ही सी होते हैं। तो फिर इंग्लिश जेंडर बेस्ड लैंग्वेज क्यों नहीं है। तो अब इसका जवाब देने के लिए मैं आपको बताऊंगी ये कि इट भी एक सब्जेक्ट होता है इंग्लिश में, और वो जो सब्जेक्ट होता है वो हम लोग चीजों के लिए यूज करते हैं, चीजों के लिए और जानवरों के लिए। सो जो इट होता है, जो हम लोग जानवरों के लिए बेसिकली यूज करते हैं और चीजों के लिए बेसिकली यूज करते हैं, हम उसमें मेल और फीमेल नहीं देखते। हम लोग सीधा उसमें इंग्लिश की बात कर रही हूँ मैं, उसमें हम सीधा इट लगा देते हैं। पर फ्रेंच में ये केस नहीं होता है। फ्रेंच में हम इट के जगह पे हम लोग सी और ही यूज करते हैं। इसीलिए फ्रेंच का हर एक वर्ड जो है वो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, एक्सेप्ट कुछ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल वो जो प्रोनाउंस होते हैं और सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में देखते हैं वैसे ही जो नाउन्स होते हैं फ्रेंच में बेसिकली वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। वो चीज को भी मेल और फीमेल दोनों कंसिडर करते हैं फ्रेंच में। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आपने सुना होगा कि हम जो आर्टिकल यूज करते हैं इंग्लिश में वो होते हैं द, ए और एन। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है कि वो द आर्टिकल होता है। तो अब द आर्टिकल और ए और एन जो होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेंच में डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल्स एक ही कैटेगरी में आते हैं आर्टिकल्स में। तो हमें ये पता चला अभी कि आर्टिकल्स के भी दो टाइप होते हैं फ्रेंच में, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। तो अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में जानते हैं। सो learning a new language can be a daunting task, especially when it comes to learning grammar rules. French is no exception, but with some practice and patience you can master French definite articles as well. In the English, the definite article is the. However, in French, there are four forms of definite articles जो डिपेंड करते हैं जेंडर और नंबर ऑफ द नाउन। In this class, we will go through a step-by-step guide on how to learn French definite articles for beginners. So, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो जो भी हमारे पास नाउन्स होते हैं वो मेल और फीमेल होते हैं। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं रूल्स पे। ला, ल, ले, ये चार होते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स फ्रेंच में। तो रूल्स क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो भी आप एक तरीके से आप जो भी आप वर्ड देखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो लिव्र, तो लिव्र का मतलब इंग्लिश में होता है बुक। पर बुक जो है वो फ्रेंच में मैस्कुलाइन है। अब मैस्कुलाइन के लिए हम लोग सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं ल। सिंगुलर और प्लूरल आपको पता है कि सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। तो फिर अगर कोई भी चीज फ्रेंच में एक है तो हम उसके लिए सिंगुलर फॉर्म में उसे कैटेगराइज करेंगे, और अगर वो एक से ज्यादा है तो उसे प्लूरल फॉर्म में हम कैटेगराइज करेंगे। तो फिर अगर हम लोग
फ्रेंच में अब हम लोग आर्टिकल डेफिनेशन में जाएं तो फिर हमें पता चलेगा कि ये जो मैस्कुलाइन फॉर्म है उसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है उसमें कोई से भी वर्ड के लिए हम लोग ल यूज करते हैं। मीन्स ल यूज बिफोर अ सिंगुलर मैस्कुलाइन नाउन। फॉर एग्जाम्पल ल शा, द कैट, इन फ्रेंच द कैट वुड बी मेल। अब हम लोग अगर फेमिनिन पे जाएंगे सिंगुलर में ही तो हमें देखेंगे कि ला यूज होता है, यूज बिफोर अ सिंगुलर फेमिनिन नाउन। ला इज यूज बिफोर अ सिंगुलर फेमिनिन नाउन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ला वॉयते द का, तो अब जो द का है वो हम लोग फ्रेंच में उसे फेमिनिन मानते हैं। और अब देखें कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों के लिए अगर हम लोग अगर वॉवल देखें, वॉवल प्लस एच, साइलेंट एच, तो फिर फ्रेंच में जो होता है कि जनरली फ्रेंच में हर एक एच को वॉवल माना जाता है और बाकी सारे ए ई आई ओ यू को भी वॉवल माना जाता है। तो फ्रेंच में जो भी वॉवल्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं ल एप्रोस्ट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल ल यू द वाटर, ई ए यू, यू इज फॉर वाटर, and the water in English is not starting with a not starting with a vowel, but in French water ई ए यू होता है, तो फिर वो वॉवल से शुरू हो रहा है ई, इसीलिए हम इसके ऊपर ल एप्रोस्ट्रॉफ यूज करेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने देखा है वो मैंने जो बताया उससे अलग है अभी, पर है वही चीज। इसमें जो लिव्ड आर्टिकल, लिव्ड नाउन एक्चुअली वो बुक के लिए एम ए आई एस ओ एन, मेसो, होम के लिए, हाउस के लिए, और फिर ई सी ओ एल ई, इकॉल जो है वो स्कूल के लिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दोनों वर्ड जो है वो वॉवल से शुरू हो रहे हैं और जो एच, साइलेंट एच लेटर होता है वो भी फ्रेंच में वॉवल से शुरू होता है, इसीलिए वो एल एप्रोस्ट्रॉफी हम यूज करते हैं। अब अगर हम लोग प्लूरल रो में आए तो फिर फ्रेंच में मैस्कुलर और फेमिनिन में डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं। अगर प्लूरल में अगर आएंगे हम तो हम तीनों के लिए एलियस लेस यूज करेंगे। सो अगर मैं आपको एक ब्रीफ डिटेल वापस से दूं तो फिर आपको पता चलेगा कि ल इज यूज फॉर मैस्कुलाइन सिंगुलर, ला इज यूज फॉर फेमिनिन सिंगुलर, ल एप्रोस्ट्रॉफी इज यूज फॉर मैस्कुलाइन फेमिनिन सिंगुलर vowel, ले इज यूज फॉर मैस्कुलाइन फेमिनाइन प्लूरल और vowel। तो अभी हमने देख लिया कैसे हम इसे यूज करते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया है उसका एक्सरसाइज हम करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे कि आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट। फिर जो आर्टिकल डेफिनेट है उस पर ये सारे प्रैक्टिसेस के लिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया है। 3 क्वेश्चन है, आपको ये खुद से करना है। तो पहला क्वेश्चन है ब्लैंक फिले ब्लैंक गर्ल इंग्लिश में। तो आप द ही लगेगा ऑब्वियसली, पर अब द का कौन सा फॉर्म लगेगा वो आपको देखना है। मैं आपके लिए एक बार रूल्स वापस से रिपीट कर सकती हूँ अगर आप चाहो तो। ल is used before singular masculine noun, la is used before feminine singular noun, le is used before both masculine and feminine plural nouns, le apostrophe is used before a singular noun both masculine or feminine that begins with a vowel sound or a silent h। तो मे भी आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब चलिए समरी पे चलते हैं। हमने अभी तक में जाना ये है कि इंडेफिनिट और डेफिनिट 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं फ्रेंच में। डेफिनिट आर्टिकल जो होता है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं, ल, ला, ल एप्रोस्ट्रॉफी और ले। एवरी आर्टिकल हैज अ डिफरेंट प्लूर, जो भी मैंने आपको रिपीट किया था एक्सरसाइज में कि ल जो होता है वो सिंगुलर मैस्कुलाइन नाउन के पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल ल शा, द कैट। अब जो ला होता है वो सिंगुलर फेमिनिन नाउन के बिफोर आता है, ला वॉयत्यो, द कार। जो लेज है
used before both masculine and feminine plural noun. अब जो हमारा ले है वो दोनों मैस्कुलिन और फेमिनाइन के प्लूरल वर्जन में आता है और उसका एग्जांपल होगा ले साथ द कैट. अब ल एप्रोस्ट्रॉफी है वो सिंगुलर नाउन के बिफोर आता है मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों जो वॉवेल या फिर साइलेंट एच से शुरू होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ल ओम द मैन या फिर ल यू द वाटर. नाउ फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको मेरे बाकी सारे वीडियोस चेकआउट करने हैं तो फिर आप फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हो. आपको वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. बाय.